सो पीआईडी कंट्रोलर के अंदर डेरिवेटिव टर्म जो है वो बेसिकली उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ एरर सिग्नल। सो जब हम स्लोप ऑफ एरर सिग्नल लेके ये डेरिवेटिव टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं तो बेसिकली ये डेरिवेटिव टर्म अब ओवरऑल कंट्रोल एक्शन में कितना रोल प्ले करेगी। सो दैट रोल इज कंट्रोल्ड बाय डेरिवेटिव गेन के डी। सो के डी विल डिफाइन के ये डेरिवेटिव जो है वो फाइनल कंट्रोल एक्शन के अंदर कितना डेरिवेटिव आउटपुट देगा या कितना डेरिवेटिव आउटपुट रिस्पॉन्स शो करेगा। So the derivative term is giving us the future value of system's behavior. So future value of error क्या हो सकती है उसकी prediction आ रही है और इसकी बेस पे जो सा वो हम डेरिवेटिव के थ्रू जो है वो सिस्टम का सेटलिंग टाइम इंप्रूव कर सकते हैं, मींस के सेटलिंग टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है और सिस्टम की स्टेबिलिटी को फिर इंक्रीज कर रहे होंगे। सो जैसे जैसे बेसिकली सेटलिंग टाइम रिड्यूस होता है तो दैट मींस के सिस्टम का जो ओवरशूट है वो कम हो रहा है। ओवरशूट कम होने का मतलब है कि सिस्टम की जो ऑसिलेशंस हैं वो रिड्यूस हो रही हैं एंड दैट मींस के सिस्टम जो है वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो आइडियल डेरिवेटिव हम सिस्टम के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते बिकॉज जिस तरह हमने बात की थी कि नॉइज या हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होने की वजह से जो डेरिवेटिव टर्म है ये सिस्टम को ब्लो अप कर सकती है। सो जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉइज आता है, कोई ग्लिच आती है, तो इस पॉइंट पे हमने देखा कि स्लोप जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है। सो स्लोप इनफाइनाइट होने का मतलब है कि डेरिवेटिव टर्म की वजह से जो पीआईडी की आउटपुट है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगी, सिस्टम ब्लो अप हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग आइडियल डेरिवेटिव हम बेसिकली जो है वो डेरिवेटिव कंट्रोलर को, डेरिवेटिव टर्म को है वो लो पास फिल्टरिंग के थ्रू यूज कर रहे होते हैं। सो लो पास फिल्टरिंग में हम बेसिकली जो हायर फ्रिक्वेंसी गेन्स हैं या हायर फ्रिक्वेंसी नॉइज है उसको हम फिल्टर आउट कर देते हैं, उसको लिमिट कर देते हैं और सिर्फ स्लोली चेंजिंग जो कंपोनेंट्स हैं या लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनको हम रखते हैं। सो लो पास फिल्टर के थ्रू हम जो सा वो ऐसे चेंजेस को, ऐसे सिग्नल्स को अलाउ करेंगे जो कि अब्रप्टली एकदम चेंज नहीं हो रहे। सो आइडियल जो डेरिवेटिव है वो एप्लीकेबल नहीं है, जबकि डेरिवेटिव टर्म जब भी हमें यूज करनी है तो उसके साथ लो पास फिल्टरिंग को इंक्लूड करना जरूरी होता है फॉर अ रियल लाइफ सिस्टम। सो ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ डेरिवेटिव, सो रियल लाइफ के अंदर जो है वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर सिस्टम की स्टेबिलिटी खराब होने की वजह से, इस वेरिएबल इम्पैक्ट की वजह से डेरिवेटिव एक्शन को कम यूज किया जाता है इन प्रैक्टिस। सो ज्यादातर जो सा वो कंट्रोलर्स में पीआईडी कंट्रोलर्स में डेरिवेटिव कम होगा और पीआई कंट्रोलर्स के थ्रू ही ज्यादा वर्किंग चल रही होती है। सो के डी की वैल्यू अगर डेरिवेटिव गेन की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल थी, फॉर एग्जांपल 0.5, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रेड सिग्नल के अंदर ओवरशूट भी है और ऑसिलेशंस भी हैं। सो बेसिकली इसके अंदर जो है वो सेटलिंग टाइम देर से अचीव हो रहा है। सो इसी तरह से अगर हम के डी को इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने के डी को 1 किया है, सो ग्रीन सिग्नल में हम देखें तो ओवरशूट की वैल्यू भी थोड़ी कम हुई है और सेटलिंग टाइम भी जो सा वो जल्दी अचीव हो गया है एज कम्पेयर टू लेसर के डी। और ऐसे ही जब हम के डी को फर्दर इंक्रीज करते जाएंगे, सो के डी जैसे जैसे ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा तो उसके अंदर जो है वो ओवरशूट कम होता जाएगा, लेकिन सेटलिंग टाइम जो है वो फिर ज्यादा जो सा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो के डी की वैल्यू जो है उसको भी ऑप्टिमल रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा स्मॉल के डी जो सा वो ज्यादातर सिस्टम के अंदर ओवरशूट और ऑसिलेशंस को रहने देगा और बहुत ज्यादा अगर के डी हम बढ़ा देंगे तो वो बेसिकली सेटलिंग टाइम भी इंक्रीज कर देगा सिस्टम का। सो एडिक्वेट वैल्यू ऑफ के डी इज नेसेसरी टू गेट अ स्टेबल सिस्टम विद वेरी लेस सेटलिंग टाइम और उसी के साथ साथ लेस ओवरशूट भी होगा सिस्टम में। सो ये बेसिकली के डी वैल्यू को, के डी टर्म को भी जो सा वो प्रोपोर्शनल गेन को सेट करना बहुत जरूरी है टू अचीव अ परफेक्ट कंट्रोल इन अ पीआईडी कंट्रोलर।